नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में किया गया छोटा सा दान भी कई गुना पुण्य फल प्रदान करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में किए गए जप, तप, व्रत, पूजा और दान का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि अधिक मास के अंतिम दिनों में मंदिर में कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी पवित्र वस्तुओं के बारे में जिन्हें पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में मंदिर में श्रद्धा से दान करने पर महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जानेंगे इन दिनों का आध्यात्मिक महत्व और दान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में एक बार प्रेम से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास में दान का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया, इसलिए इस पूरे महीने में दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय जरूरतमंदों, संतों और मंदिरों में श्रद्धा से दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है तथा पूर्व जन्मों के पाप भी क्षीण होते हैं। शास्त्र यह भी बताते हैं कि दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार और बिना अहंकार के करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान फलदायक नहीं माना जाता। पहला है दीपक और घी का दान। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में मंदिर में शुद्ध घी और दीपक का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के समक्ष प्रज्वलित करने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप मंदिर में मिट्टी के दीपक, रुई की बत्तियां और शुद्ध घी दान करते हैं तो यह ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता की इससे जीवन के अंधकार, बाधाएं और नकारात्मक दूर होती हैं। दान करते समय भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर करता है वैसे ही मेरे जीवन से भी अज्ञान और कष्टों का नाश करें। दूसरा है तुलसी का पौधा या तुलसी से जुड़ी सामग्री को दान करना। तुलसी माता भगवान विष्णु जी के अत्यंत प्रिय है, इसलिए पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में किसी मंदिर में या तुलसी का पौधा, तुलसी की माला या तुलसी सेवा के लिए सामग्री दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि मंदिर में पहले से तुलसी विराजमान है तो उनके लिए गमला, जल, पात्र या सेवा में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी श्रद्धा से अर्पित की जा सकती है। मान्यता है कि तुलसी से जुड़ा दान करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अन्न और फल का दान। शास्त्रों में बताया गया है कि अन्न या अन्नदान महादान है। अधिक मास के अंतिम दिनों में मंदिर में अन्न, फल, चावल, दाल, आटा या प्रसाद बनाने की सामग्री दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कई मंदिरों में भंडारे या प्रसाद वितरण की व्यवस्था होती है। ऐसे स्थानों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न का दान करना न केवल धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि यह मानव सेवा का भी श्रेष्ठ माध्यम है। ध्यान रखें, दान किया गया अन्न स्वच्छ और उपयोग योग्य होना चाहिए। खराब या अनुपयोगी वस्तु का दान कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ या पूजा सामग्री का दान। चौथा है पुरुषोत्तम मास में मंदिर में
भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, रामचरितमानस या अन्य धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगरबत्ती, कपूर, घंटी, पूजा की थाली, आसन, जल, कलश या अन्य पूजा सामग्री का दान भी किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग करके भगवान की आराधना करता है तो उसे पुण्य का एक अंश दानदाता को भी प्राप्त होता है, इसलिए यह दान दीर्घकाल तक पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। पांचवा है वस्त्र और दक्षिणा का दान। अधिक मास के अंतिम दिनों में मंदिर के पुजारी, ब्राह्मण, संत या जरूरतमंद लोगों को स्वच्छ नए वस्त्र और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र दान करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी का प्रिय माना जाता है। इसके साथ श्रद्धा से दक्षिणा अर्पित करें और भगवान से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। याद रखें, दान की राशि बड़ी या छोटी नहीं होती, दान के पीछे भी भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। दान करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें, किसी प्रकार का दिखावा न करें। दान करने से पहले भगवान विष्णु जी का स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। स्वच्छ और उपयोगी वस्तुओं का ही दान करें। दान के बाद किसी से उसका बखान या अहंकार न करें। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में यदि आप श्रद्धा से दीपक और घी, तुलसी से जुड़ी सामग्री, अन्न और फल, धार्मिक ग्रंथ, पूजा सामग्री तथा वस्त्र और दक्षिणा का दान करते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। ध्यान रहे, सबसे बड़ा दान केवल वस्तु का नहीं बल्कि शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव का होता है। यदि हृदय में भक्ति और करुणा है तो छोटा सा दान भी ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।